नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आप 10th में आ चुके हैं और 10th में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम से आपको डर लग रहा है। और साथियों, माँ बाप का सपना पूरा करना है और इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th में स्टार्टिंग से प्लान फॉर 95% इन बोर्ड्स, मतलब आप बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे 95% क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप साथियों शुरू से पढ़ते हैं इस तरीक़े से तो आप 100% साथियों बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लाएंगे, 95% प्लस अंक लाएंगे। इन 7 बातों को आपको ध्यान से साथियों एकदम फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है साथियों, और बातों को समझना है, ठीक। और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ठीक है साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली क्लासेस कराई जाएगी क्लास 10th के रिगार्डिंग, ठीक है साथियों। तो पहला बात आपको जो एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है साथियों, सिलेबस के बारे में 100% जानकारी। देखिएगा साथियों, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है साथियों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे 10th में होंगे तो आप मैथ पढ़ेंगे, फिर जाके साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और संस्कृत पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट होता है, ठीक। ये तो आपको ऊपर ऊपर जानकारी हो। अब देखिए, मान चले मैथ पढ़ लिए, मैथ को उठाइए। मैथ में आपके एग्जाम में कितना मैथ में आपका कितना चैप्टर है, ठीक, और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक। दूसरी बात, तीसरी की बात कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने 2 मार्क्स प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने 5 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। तीसरी बात कि आपको कितना बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को बनाना है, कितना 2 अंक के प्रश्न को बनाना है, कितना 5 अंक के प्रश्न को बनाना है, ठीक। उसी प्रकार मैथ में कीजिए, उसी प्रकार आप साइंस में कीजिए, उसी प्रकार एसएसटी में कीजिए, उसी प्रकार आप हिंदी में कीजिए, उसी प्रकार संस्कृत में कीजिए, उसी प्रकार इंग्लिश में कीजिए। मतलब जो सभी सब्जेक्ट है साथियों, उन सभी सब्जेक्ट में आप ध्यान रखिए कि कौन कौन से हमारा सिलेबस में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। इस पर ध्यान रख के यदि आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। यदि आप मान के चलिए पढ़ते जा रहे आपको पता ही नहीं कि बोर्ड एग्जाम में कितना हमें प्रश्न बनाना है, आप कितना बना के आ गए, ये चलते इसलिए इस पर फर्क पड़ता है। इसलिए अपने पाठ्य पुस्तक के बारे में 100% जानकारी रखनी है आप सभी को, ठीक है। अब देखिएगा बातें ध्यान से। अपना साथियों अपना लक्ष्य तय करें। देखिए, हमने तो आपको लक्ष्य दे दिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है। और इसमें साथियों जो हमारा जो चैनल है क्लास 10th साथी, इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी सभी 6 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर डाल लीजिएगा। देखिए, 95% कैसे लाया जाए उस पर हम बात करें। लेकिन एक बात और भी अपने आप से सोचिए कि नहीं, ये तो भैया बोल दिए कि इतना लाना है तुमको। एक अपना से सोच कि नहीं, मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना लाना है, मुझे बोर्ड एग्जाम में क्या टॉप करना है, क्या टॉप 10 में जाना है, क्या 95% लाना है, क्या 90% लाना है, क्या 80% लाना है, क्या फर्स्ट डिवीजन लाना है, क्या 350 पर ही हम ठीक है, सेकेंडे पर हम ठीक है, थर्डे पर ठीक है और फेले पर ठीक है। मतलब अपना से एक लक्ष्य होगा ना, उस लक्ष्य को तैयार कीजिए और उस लक्ष्य को अपने उसे लिखकर अपने दीवार पर चिपका दिए। नहीं, इसे हासिल करना है तो हासिल करना है, कैसे भी हासिल करके रहना है, ठीक है। उसके लिए आप दिन रात पढ़िए, ठीक है साथियों। और शुरू से साथियों पढ़ना है, शुरू से कहिए कितना पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। देखिए, घंटा कितना पढ़ना है तो लगभग आप 3 से 4 घंटा पढ़िए शुरू में, ठीक है। शुरू में 3 से 4 घंटा शुरू में डेली पढ़िए, ठीक है। घंटा बता दिए। अब देखिए, तीसरी की बात साथियों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, क्लास प्रतिदिन करें। देखिए साथियों, आप ऑनलाइन जाते होंगे क्लास, चाहे ऑनलाइन करते हैं चाहे ऑफलाइन करते हैं, चाहे हमारे यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। आप किसी भी संस्था से पढ़ते हैं, आप साथियों डेली क्लास करिए, ठीक है। आपका जिस दिन क्लास रहता है आपको डेली क्लास करने जाना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों नहीं। ये आज नहीं, मन नहीं कर रहा है जाने का, ये ऐसा बहाना कुछ नहीं करना है। ये 1 साल केवल साथियों, ये 1 साल 100% फोकस के साथ पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद आपको नहीं कोई बोलने जाएगा, ठीक है। केवल ये 1 साल क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, इस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाना है, तो इसके लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा साथियों। इसलिए 1 साल हित ही नाता मौसा फूफा
कोई के नहीं चीने के, कोई के फोन आता है तू क्या हो नहीं चीनत, ऐसे ही कहेगा बा, ठीक बा। ऐसे सब कोई के भुला जाएगा। एक बार देखो लगन के दिन है, लगन के दिन में लइका लगन मतलब बाराती उराती तिलक इ सब में भाजी हिते न तम बियाह लगल ओने भाजी सन, ऐसा कुछ नहीं करेगे, डेली क्लास करे जाएगा बा, कैसे ये एक साल कबो लौट के ना आई, ठीक बा, समझ में आई। ये चलते अपन ध्यान में रखेगा भाई इस सब के बात के, एको दिन क्लास मिस ना होके चाहिए। क्लास जिस दिन तक मान के चलो कहियो क्लास मिस हो गई, गलती से मिस हो गई, तो क्या करेगा बा अपन दोस्त ले मांग लेगा कापी, दोस्त ले मांग के लिख लेगा, ठीक है। समझ में आवत नहीं है तो अपन दोस्त ले पूछे भाई बताओ कैसे सर जी लिखवा दिलो, कैसे बता दिलन तू बताओ, ठीक है। अगर ऑनलाइन पढ़ता रह चाहे यहाँ हमारे यहाँ पढ़ता रह, यहाँ तो आराम से यूट्यूब पर वीडियो रही अपन कबो आके देख लेवे के बा। लेकिन ऑफलाइन में दिक्कत हो जाए, तो ऑफलाइन के दिक्कत के क्या तरीका बा, अपन दोस्त ले कापी मांग के लिख के दोस्त के कह भाई हमारा समझाते, या अपन टीचर ले कर अपन टीचर ले जाके कहेगा सर जी है तो हम ना रही बता दे तनी है नहीं के बुझा, ठीक बा, पूछ लेगा भाई ये एक साल नहीं खेला जाएगा, समझे। देखो टीचर से लजेगा तो दिक्कत हो जी भाई, ठीक बा। अगर मान चलो तू पढ़ाओ तो टीचर कंसेप्ट कोनो फिजिक्स में चाहे साइंस किसी भी सब्जेक्ट में मैथ में नहीं के बुझा, तो ये कर जी कह सर जी नहीं के बुझा, सब लिखे कहते बुझाता तू कह नहीं के बुझाता हमरा, तो क्या नहीं के बुझा वो जे पूछा, ठीक बा। ऐसे लावे के बा आ डेली क्लास करे जाएगा बा, ठीक। अगला प्रतिदिन रिवीजन कर, देखिए साथियों मान के चलिए आज की क्लास में आपका जो टॉपिक पढ़ाया गया प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ाया गया, आप आइए घर पर उस पर रिवीजन कीजिए। नहीं प्रकाश के बारे में बताएगा, प्रकाश से क्या एक ऊर्जा के रूप में प्रकाश सीधी रेखा में गलता है चलता है, ऐसा प्रकाश के बारे में फिर जाकर किरण पुंज के बारे में पढ़ा दिएगा। आपके बहुत सारे मतलब प्रकाश के प्रवर्तन बहुत सारे नियमों पढ़ा दिए गए, ठीक है। आप क्या कीजिए आइए घर पर उसको रिवीजन कीजिए, नहीं क्या टीचर पढ़ाए अपने से याद कीजिए, अपने से रिवीजन समझिए, ठीक। इस दिन अपने से जिस दिन समझने का कर लिए न, तो उस दिन समझिए आपका एक टॉपर का गुणा में आ गया। अपने से पढ़ के अपने से समझिए, और किसी भी प्रश्न का आंसर अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये होगा प्रतिदिन रिवीजन। अब देखिए पांचवा बात है रविवार। रविवार मतलब देखिए रविवार को रखिए साथियों क्या रिवीजन डे, ठीक है। रविवार को क्या अनुसार दिन रहेगा, आज से जो भी क्लास 10th साथी के चैनल के नाम से जो क्लास 10th साथी से पढ़ते हैं सभी मित्र, आज से रविवार को किस दिन से जानेंगे, रविवार को रिवीजन डे कहेंगे। रविवार को कौन सा डे कहेंगे, रिवीजन डे कहेंगे साथियों। आज से सब कोई रवि डे क्या कहेगा, रविवार को रिवीजन डे कहेगा। यानी हर रविवार आपका एक सप्ताह में जितना भी पढ़ाई हुआ है उस पढ़ाई को क्या करना है साथियों, एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इस रिवीजन करने से क्या होगा, आपका एक सप्ताह का पढ़ा हुआ आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा, आपको फिर से याद हो जाएगा, ठीक ठीक। इसी प्रकार आपका महीना में 4 को लगभग संडे होता है, इस 4 संडे में से याद कर लीजिए, मतलब हर संडे को साथियों रिवीजन कीजिए। और जो साथियों अंतिम जो सप्ताह बचता है महीना का, जो अंतिम सप्ताह बचता है उस दिन 28, 29, 30, 31, ठीक है। ये यदि 31 लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। ये 4 दिन का कीजिए, आपका एक महीना में जो भी पढ़ा हुआ है, एक महीना में जो सब्जेक्ट है साथियों उन सभी सब्जेक्ट में एक महीना में जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन डाल दीजिए। कुछ नहीं करना है उस दिन 28, 29, 30, 31 तारीख को क्या करना है, आपको केवल एक महीने में जितना पढ़ा हुआ है उसका क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। इस तरीक़ा से यदि पढ़ेंगे आपका साथियों जरूर बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आएगा, ठीक है। अब देखिए छठा बात है क्या है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए साथियों आपका टीचर जब पढ़ाता होगा, चाहे हम भी आपको पढ़ाते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट में रहता है साथियों उस सब्जेक्ट हम क्या लिखा देते हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और पूछेगा तो आपको क्या होगा, बनाना होगा। इसलिए साथियों क्या मध्य मान के चलिए आप चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं तो उस समय क्या देखना है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका सर जी ने लिखा है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ज़्यादा, जैसे मान के चलिए आप से आपको पूछेंगे वास्तविक संख्या जो मैथ का पहला चैप्टर है, यदि उससे पूछा जाएगा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, या तो पूछेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन से, या भाज्य गुणनखंड से, या ए बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम वह सूत्र, या साथियों क्या अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए अशांत अशांत। यही 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन 5 टॉपिक पर साथियों का ज़्यादा कमांड रखिए पहल का चैप्टर से,
ठीक उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश के बारे में रखिए। फिर जाके प्रकाश के ऊर्जा का रूप है ये सब, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब में ऐसी अवतल उत्तल में अंतर, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सब पॉइंट के क्या करिए ध्यान में रखिए। ठीक है, समझ गए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार आपसे SST संस्कृत सब में सब सब्जेक्ट के साथ यही करना है। ठीक, अब देखिए 7वां बात है साथियों, 7 बात ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस 7 बात को ध्यान में रखना है। 7वां बात है क्वेश्चन बैंक हल कर। देखिए साथियों, मान के चलिए आपका एक चैप्टर समाप्त होगा वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को उठाइए, क्वेश्चन बैंक मिल उसका बनाइए। कहिएगा तो अभी तो हमारे मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, मतलब क्वेश्चन बैंक अभी उपस्थित नहीं है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है साथियों, आपके पास मोबाइल है, कहिए बिल्कुल मोबाइल है। मोबाइल लीजिए, यूट्यूब पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारिए कि प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारिए क्वेश्चन बैंक। आप जिस बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड, MP बोर्ड क्लास 10th मार दीजिए, यहाँ से झारखंड बोर्ड से चाहे किसी भी बोर्ड से है। ठीक है, वहाँ पर सर्च मारिए, आपका बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक एप्लीकेशन को क्या करना है साथियों, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर वहाँ से जाइए, आप 2025 का उठाइए, 2024 का उठाइए, चाहे ईयर वाइज है तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से उठाइए और उसमें जाइए। देखिए कि पहला जो वास्तविक चैप्टर है उस वास्तविक संख्या से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, उन प्रश्नों का कीजिए बना डालिए। ठीक, अपना से नहीं बन रहा है तो उसका देखिए आंसर भी नीचे दिया होगा सोल्यूशन, वहाँ से जाकर देखकर आपको बना लेना है। ठीक, समझ गए। इस तरह से यदि करते हैं तो आप सच में साथियों बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाइए। आज देखिए सबसे जो ज़्यादा साथियों इम्पोर्टेंट है, आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ठीक है, 7वां बात क्या है साथियों, डेली पढ़ना है। ठीक है, प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। ठीक, प्रतिदिन पढ़ना है और इसमें याद रखिएगा साथियों, खुद पर विश्वास रखिए। ठीक है, खुद पर विश्वास रखिए साथियों, खुद पर विश्वास रखिए। ठीक है, खुद पर विश्वास विश्वास रखिए साथियों कि नहीं मेरा बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आएगा, मैं टॉप 10 में जाऊंगा, मैं बोर्ड ऑफिस के पास जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस रखिए साथियों। ये कॉन्फिडेंस तब तक नहीं टूटना चाहिए जब तक कि हमारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए। जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन तो पता चल जाएगा कि हमें बोर्ड एग्जाम मतलब बोर्ड ऑफिस तक गए या नहीं गए। उस दिन तक हमें क्या अपना सांस नहीं छोड़ना, नहीं मेरा मैथ में लिखे हैं, नहीं मैथ में इतना आएगा, मेरा फिजिक्स इतना आएगा, मेरा SST में इतना आएगा, मेरा संस्कृत में इतना आएगा। ये सभी कॉन्फिडेंस क्या रखना है आप सभी को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी साथियों तो वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।